मैं देख रहा हूं जितने लोग खड़े हैं उनके हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है? दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ ऊपर करना होता है। जिसके जिसके हाथ हैं ऊपर कर लो, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, और एक बार पूरी ताकत से। आगे बैठने वालों को शर्म आ रही है? देखो, अब चुनाव का युद्ध आ गया है। वॉलेंटियर बनोगे तो जीत करके आओगे, नेता बन जाओगे तो हार करके आओगे। इसलिए अपनी क्रांतिकारी मुद्रा को दोबारा जीवित कर लो और पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, वंदे वंदे। मातरम। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल, केजरीवाल। साथियों, आज हमारे बीच में दिल्ली के अंदर चुपचाप दिल्ली की जनता के लिए काम करने वाले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी हमारे बीच में आज आए। साथियों, जेल में जाने वालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने जिसे सबसे कमजोर समझ करके सबसे पहले उठा करके जेल में डाला, वो शख्स इतना चट्टान की तरह मजबूत निकला कि सबसे आखिरी तक रहने के बावजूद भी जेल में न उसे कोई तोड़ पाया, न उसे कोई खरीद पाया, न उसे कोई हिला पाया। मैं चाहता हूं साथियों, एक बार सभी लोग ऐसे साथी के लिए खड़ा होकर के जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जोरदार तालियों से, तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में भारत के अंदर आम आदमी पार्टी ने सिखाया है, अरे चाहे 3 महीने रखो या 6 महीने रखो या 17 महीने रखो या साल दर साल रखो, आम आदमी पार्टी के गर्भ से ऐसे नेता पैदा हुए हैं, न टूटने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। इसलिए इन नेताओं को हम सलाम करते हैं। पूरे दिल्ली सलाम करती है, पूरा देश सलाम करता है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की जिद थी कि चुनाव से पहले किसी नेता को बाहर नहीं रहने देंगे, तो कुदरत की भी जिद थी कि चुनाव से पहले एक एक नेता को बाहर करके छोड़ेंगे, और सारे नेता आज बाहर। लेकिन साथियों, आज हम सारे यहां पर दिल्ली के अलग अलग मंडल से, हमारे जितने मंडल प्रभारी हैं, हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जो मंडल के संगठन मंत्री हैं, यहां इकट्ठा हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी का संगठन ने इतने विपरीत हालात में भारतीय जनता पार्टी के सारे चुनौतियों का मुकाबला किया। वो याद करो दिन जब सत्येंद्र जैन जी के बाद मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष जी के बाद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, पूरे मीडिया को लगता था अब आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। पूरे भारतीय जनता पार्टी सोचती थी विधायक बिक जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, महाराष्ट्र की तरह।
सब कुछ खंड खंड विखंडित हो जाएगा। जब सारे सपने देख रहे थे आम आदमी पार्टी के विखंडन के, टूटने के, बिकने के, सरकार के गिरने के, हमने एक नया इतिहास रचा। आम आदमी पार्टी कल भी चट्टान की तरह खड़ी थी और आज भी चट्टान की तरह से सीना तान के खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। उसकी ताकत आप हो। आपकी ताकत पर हमने वो लड़ाई लड़ी। हर बूथ के अंदर, हर मंडल के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आपके ताकत पर हम पार्षदों को एक रख पाए। आपके ताकत पर विधायकों को हौसला मिला। आपकी ताकत पर हम सड़क पर लड़ पाए। आपकी ताकत पर 23 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार किया था। 6 दिन के अंदर आपकी ताकत पर पूरे रामलीला मैदान को हमने भर करके हुंकार भरी थी कि तानाशाही नहीं चलने देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे नेताओं को सलाम है, पेड़ कितना भी मजबूत हो, अगर जड़ कमजोर पड़ जाती है तो कोई भी पेड़ को गिरा लेता है। दोस्तों, जितना है इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी में नया नया इतिहास बनाने के लिए, पूरे देश के अंदर नया संदेश देने के लिए, नया उम्मीद देने के लिए हमारे नेताओं ने हिम्मत और हौसला दिखाया है। मैं आपको भी सलाम करना चाहता हूं। आपने भी जिस हौसले का परिचय दिया, इस देश के अंदर किसी पार्टी के पास आप जैसा कार्यकर्ता नहीं है। आज की तारीख में आप जैसा नेता नहीं। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, चक्रव्यूह का छठा द्वार तोड़ चुके हैं हम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते थे केजरीवाल भी अभिमन्यु है, ये आम आदमी पार्टी के नेता भी अभिमन्यु हैं। छठे द्वार में जाते जाते घेर करके मार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, केजरीवाल अभिमन्यु नहीं, दुर्योधन का वध करने वाला अर्जुन है। अर्जुन, उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए छठा द्वार तोड़ करके आखिरी द्वार की तरफ बढ़ने की तैयारी करो। दिल्ली का विधानसभा चुनाव चक्रव्यूह का आखिरी द्वार है। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, मां भारती की कसम है, आज के बाद अपने मंडल के अरविंद केजरीवाल आपको बनना पड़ेगा। अपने गली का अरविंद केजरीवाल आपको बनना पड़ेगा। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का संदेश लेकर के जाना है और दिल्ली में दोबारा प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना करके 7वें द्वार को तोड़ करके आना है। आप में से कितने लोग इस लड़ाई को अब अरविंद केजरीवाल बन करके लड़ने को तैयार हो? जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो। कितने लोगों को भरोसा है कि लड़ाई लड़ करके आप जीतोगे? 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 तो ताली बजाते हुए एक नारा लगाएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी।